जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे अरावली और मालवा का पठार। पिछले क्लास में आपको हम बताए थे अरावली पर्वत श्रृंखला और मालवा का पठार। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे दोस्तों बुंदेलखंड का विस्तार, इसका फैलाव कैसे हुआ है, कहां से कहां तक, और इसका इतिहास क्या रहा, और इसके क्षेत्र और यहाँ की ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, बुंदेलखंड पठार के बारे में। देखते हैं दोस्तों, इसका सबसे पहले हम विस्तार देखेंगे। तो यह है उत्तर में, उत्तर दिशा में, इधर उत्तर दिशा में यमुना नदी, उत्तर दिशा में जो हमारा यमुना नदी मिलता है दोस्तों, जैसे हम यहाँ छोटा सा मैप बना के आपको बताते हैं। ये आपका भारत का दक्षिणी पठारी भाग है, दक्षिण भाग। इसमें हम देखेंगे जो ऊपर से आई है उत्तराखंड से यमुना और गंगा नदी, हम यमुना नदी को देखेंगे दोस्तों। यमुना नदी आती है, ऐसे हमारे यही प्रयागराज में मिल जाती है। सॉरी, यहाँ पे गंगा से मिल जाती है। तो हम देखेंगे बुंदेलखंड पठार के बारे में। तो ये हमारा पठारी क्षेत्र है। इसके पहले अरावली बताया, फिर मालवा का पठार बताया। अब हम बताने जा रहे हैं इसके जस्ट बगल में पूर्व साइड में क्या है, बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार जो उत्तर दिशा में है, इसके आपका ये बुंदेलखंड का पठार मान लीजिए है। इसके उत्तर में हम जो देखेंगे, जैसे होता है ना, किसी क्षेत्रफल के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, चारों तरफ उसकी दिशा के बारे में जानकारी करते हैं, चौहद्दी करते हैं। मतलब हम जब किसी क्या मतलब किसी का खेत या प्लॉट खरीदते हैं, उसका क्या करवाते हैं, पहले चौहद्दी करवाते हैं। जैसे मान लो एक हम प्लॉट लिए हैं, उसके उत्तर दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है, और पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। ऐसे ही हम जब किसी स्थान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, पहले उसके चारों तरफ हम जान लेते हैं, उसके उत्तर दिशा में नजदीक नियर में कौन सा मतलब नदी है, पठार है, क्या किस क्षेत्र है, कौन सा शहर है, उसके बारे में जानेंगे। फिर दक्षिण दिशा में जानेंगे, फिर पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में। ठीक ऐसे ही हम देखेंगे बुंदेलखंड के जो उत्तर दिशा में है, तो लगता क्या है, यमुना नदी। यमुना नदी के हम दक्षिण देखेंगे और बुंदेलखंड के उत्तर में देखेंगे, तो क्या मिलेगा दोस्तों, हमें यमुना नदी मिलेगा। हम देखेंगे उत्तर दिशा में यमुना नदी, दक्षिण दिशा में क्या है दोस्तों, विंध्य पर्वत, जो आपको अगले क्लास में बताएंगे। आज ये है क्या, विंध्य पर्वत। ये बुंदेलखंड पठार के किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। उत्तर पश्चिम में क्या है, एक जिला है जो एमपी का है, उस एक जिला है, और ये खान भी है। जिले के साथ साथ एक खान भी है जो हीरे का खान है, जिसका नाम है पन्ना। पन्ना का खान है। यह मध्य प्रदेश का जिला पन्ना है, यहाँ पे खान भी है, हीरे का खान। तो यह उत्तर पश्चिम में है। जो हमारा ये आप देख रहे हैं बुंदेलखंड का हिस्सा है, इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में इस कोने के साइड में हम देखेंगे, मालवा पठार के नजदीक में हमें मिल जाएगा मध्य प्रदेश का जिला, जो पन्ना जिला है, अजयगढ़ श्रृंखला से घिरा हुआ है। और इसके बाद ही मध्य प्रदेश का एक और जिला है जो अजयगढ़ के नाम से है, उससे यह घिरा हुआ। किससे किससे, तो यमुना से, विंध्य पर्वत से, और पन्ना जिला से, और आज अजयगढ़ श्रृंखला से यह घिरा हुआ है। कौन, बुंदेलखंड का पठार। तो यह रहा विस्तार। अब इसका देखते हैं राजनीतिक रूप से जो जिले वाइज है। तो बुंदेलखंड की ऊपरी भूमि, बुंदेलखंड की जो ऊंचाई वाली भूमि है, ऊपर वाली भूमि है दोस्तों, उत्तर दिशा में, या बादा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बादा,
हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये आपके ऐसे 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, जो उत्तर प्रदेश में आते हैं। ये 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें बुंदेल का पठार फैला हुआ है। और दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना जिला, ये आपके कितने 1 2 3 4 4 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। अब इन 5 4 9 9 जिलों को मिला के दोस्तों, 9 जिलों को मिला के ये आपका बुंदेलखंड का पठार जो फैला हुआ है इसी में विकास हुआ है। सबसे ऊंची चोटी बुंदेलखंड पठार की, जो पठारी क्षेत्र है इसकी सबसे ऊंचाई वाली जो चोटी है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है, तो सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई चोटी की 1172 मीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं दोस्तों, और इसकी ऊंचाई क्या है, 1172 मीटर। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, इस क्षेत्र की विशेषता किसकी, बुंदेलखंड पठार की। तो इसकी विशेषता क्या है, स्थलाकृति इसकी बहुत ही खराब है। क्या है, बहुत खराब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेतवा, धसान और कोन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए केन, बेतवा, धसान और केन जैसी नदियों ने खड़ी घाटियां, क्या, खड़ी घाटी तेज धाराएं, ऊंचाई से तेज गति के साथ धाराएं जब नीचे आती, और झरना और जलप्रपात बनाए हैं। ये ऐसे नदी हैं आपके 3 जो खड़ी घाटियां बनाती है और तेज धाराएं इसकी चलती हैं, झरना व जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके वजह से बुंदेलखंड के जो आपका पठारी क्षेत्र है इसका स्थलाकृति क्या है, बहुत खराब है। यहाँ पे क्या है, कहीं ज्यादा अधिक गड्ढा है तो कहीं ऊंचाई है, ऐसे ही स्थलाकृति जो है खराब है, बैडलैंड इसे बोलते हैं। इसकी स्थलाकृति क्या है, बहुत खराब है। दोस्तों इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे और हम बताते हैं। दोस्तों ये रहा आपका विस्तार और कुछ विशेषताएं। इसके बाद इसका जलवायु देख लेते हैं। इसका जलवायु, यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय है। यहाँ की जलवायु गर्म है, गर्मियों में 42 से 45 सेंटीग्रेड, 42 से 45 सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में सर्दियों में 10 सेंटीग्रेड तक, सर्दियों में 10
सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाती है। इसका मिट्टी और कृषि देखते हैं दोस्तों। इसकी मिट्टी कैसी है दोस्तों? यहाँ पे मिट्टी आपको मिश्रित मिल जाती है, लाल और पीली। यहाँ मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ कम वर्षा लगभग 75 से 103 सेंटीमीटर होने के कारण यह क्षेत्र सूखाग्रस्त रहता है। यह क्षेत्र कैसा होता है? सूखाग्रस्त। यहाँ पर खनिज का अंश पाए जाते हैं, प्रमुख खनिज क्या क्या है? यहाँ ग्रेनाइट हीरा, यहाँ ग्रेनाइट हीरा, सोना चूना पत्थर, और पन्ना जैसे खनिज पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ पर्यटन स्थल, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल खजुराहो, ओरछा और चित्रकूट। है। दोस्तों देखते हैं
यहाँ की जलवायु, अगर जलवायु की बात की जाए कहाँ की, बुंदेलखंड पठार की जलवायु की बात किया जाए तो यहाँ की जलवायु जो है गर्म जलवायु है। यहाँ पे गर्मियों के समय में सेंटीग्रेड इतना ज्यादा बढ़ जाता है तापमान कि 42 से 45 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तथा सर्दियों में, ठंडियों के समय में यहाँ पे कितना हो जाता है दोस्तों, 10 सेंटीग्रेड तक तापमान आ जाती है। और यहाँ की मिट्टी की अगर विशेषता जाने तो, यहाँ मिट्टी की विशेषता जाने तो लाल पीली मिट्टी की मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहाँ कम वर्षा होने की वजह से, यहाँ पे कम वर्षा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ अक्सर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र सूखाग्रस्त होती है। यहाँ वर्षा कितना होता है तो मैक्सिमम अधिक से अधिक 75 से 103 सेंटीमीटर होती है पूरे सीजन में, पूरे वर्ष भर में होती है। इसी के वजह से यहाँ पे क्या होता है, मानक से कम होने वर्षा होने की वजह से यह क्षेत्र अक्सर क्या होता है, सूखाग्रस्त होती है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो हमारा बुंदेलखंड का पठार खनिजों के लिए फेमस है। यहाँ पे ग्रेनाइट आपको मिल जाएगा जो बहुमूल्य पत्थर है, और हीरा मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, चूना पत्थर मिलेगा, और पन्ना, पन्ना एक बहुमूल्य खनिज है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ, बुंदेलखंड के पठार पे। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल जो है दोस्तों, जो पर्यटन स्थल है सांस्कृतिक रूप से, या आपका खजुराहो है, और ओरछा और चित्रकूट है। दोस्तों ये आपके पर्यटन स्थल है, खजुराहो, ओरछा और चित्रकूट, जो बुंदेलखंड पठार में स्थित है। तो दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लगे, बेटर लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और जहां कुछ कमी लगे या समझ में ना आए तो कमेंट करिए, हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के क्लास के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे विंध्यन पहाड़ी। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।